अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात 8वीं के उर्दू का सबक कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। तो बच्चों, आपको पता ही है कि इंसानी ज़िंदगी में कंप्यूटर की बड़ी अहमियत है। मौजूदा दौर में इंसानी ज़िंदगी कंप्यूटर के बगैर अधूरी है। आज ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर से आज हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलगाड़ियों, स्कूलों, कॉलेजों, हस्पतालों, छापखानों, अखबारों, बैंकों, दुकानों वगैरह वगैरह में होता है। कंप्यूटर की मदद से इंसान ने चांद से भी आगे कदम रखा। गरज जिंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो पढ़ते हैं कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत सारे काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म के बरकियाती जहन है। कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले उनका तस्वर भी मुमकिन न था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात कौन सी चीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर आज की बरकियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरकियाती कैलकुलेटर हैं जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल एबेकस है। एबेकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बांधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। हर तार में 10 गट्ठे या मोती पिरोए दिए जाते हैं जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। एबेकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, 1919 ईस्वी के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे बल्कि इनकी याददाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुन बना सकते हैं, मुसव्विरी कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा में हल कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करने हों, चंद सेकंड में अपनी याददाश्त में रिकॉर्ड करके इसका हल बता सकता है। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसू का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरे किस्म का एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में नापतोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव की ताकत, पानी के दबाव की कुव्वत या किसी चीज़ के तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब व तकसीम वगैरह वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम नहीं करता। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बरक़ी राव इस्तेमाल होती हैं
बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती हैं। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। प्यारे बच्चों, डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की ज़रब 2 अलामतें या हिंसे इस्तेमाल होते हैं। एक का हिंसा और 0 या 2 हिंसे से दरअसल बिजली की राव की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी राव मौजूद होती है तो उससे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल यानी दुगनी होती जाती है। बच्चों, एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खुसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों पर रखी है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख़ के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब यानी इन्फो रेवोल्यूशन के असरात कुरे अर्ज़ के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। चनाचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड के ज़रिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और हर तरह की मालूमात व मवाद यानी डेटा तक उसकी रसाई ज़रा भी मुश्किल नहीं। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।